बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियसली भी जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैंने अपलोड किए थे वो आप सब लोगों ने पसंद किए होंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हुए हैं, उसी से रिलेटेड मैं 2-3 लेक्चर अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। पहला सवाल जो आज शामिल करना चाहूँगा, पूछा गया कि मुराबहा जो है वो क्या होता है। अगर मुराबहा परफॉर्म होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ़ौरन हो जाती है या नहीं। देखें, सबसे पहले ये समझें कि मुराबहा क्या होता है। इस पर मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है। मुराबहा एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको जो सेलर होगा, जो कोई चीज़ वो बेचना चाह रहा है, उसमें वो कॉस्ट भी बताएगा और अपनी प्रॉफिट को भी डिक्लेयर करेगा कि मैं आपसे इतना प्रॉफिट लूँगा। मिसाल के तौर पर 100 रुपये की चीज़ है तो वो जो बेचने वाला है वो बताएगा कि मुझे ये 100 रुपये की पड़ी, मैं आपको ये 120 रुपये में दे रहा हूँ और आपसे 20 रुपये ऊपर मैं मार्जिन रख रहा हूँ। तो ये बेचने वाला बताएगा किसको, जो है वो सेलर बताएगा किसको, बायर को। अब वो कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई मशीन बेच सकता है, कोई प्रोडक्ट बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा ही जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ़ौरन हो जाएगी। जी बिल्कुल, जब जाहिर है ये कॉन्ट्रैक्ट ही सेल का है तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ़ौरन चेंज होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को एक चीज़ बेची, कॉस्ट और प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, ऑन द स्पॉट दोनों पार्टीज एग्री कर गई, तो जाहिर है कि जो चीज़ वो बेचना चाह रहा है फ़ौरन ऑनरशिप ऑफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया वो हिबा से रिलेटेड पूछा गया। कह रहे ये हिबा जो है वो इस्लामिक बैंकिंग में क्या किरदार अदा करता है। देखिए, हिबा एक कॉन्ट्रैक्ट है गिफ्ट का। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ अपनी कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट देना, तो मैं दे सकता हूँ। भाई मेरे पास मोबाइल है, अब मोबाइल में किसी को अपना गिफ्ट देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ जब आप गिफ्ट में देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन या विदाउट एनी कंपनसेशन, तो वो गिफ्ट की सूरत कहलाती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हैं, तो ये वाली बात है। तो बैंक भी हिबा को यूज़ कर रहा होता है। अक्सर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप इजारा का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप किराए पर दे रहे हैं, किरायादारी का जब मुआहदा मुकम्मल होता है तो उसके बाद किरायादारी जब मुकम्मल हो जाती है तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करना होता है। तो 2 ऑप्शन उसमें ओपन होते हैं, या तो आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं भाई कोई चीज़ बेच दूं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप तो करनी है जाहिर। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है हिबा का। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, यानी मैं अगर कोई चीज़ जो इजारादारी मैंने मुकम्मल करी है, मैं इस्लामिक बैंकिंग के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करनी है तो आप हिबा के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी गिफ्ट करके भी ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप आप कर सकते हैं। तो ये दूसरे सवाल का जो जवाब जो मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैं दे पाया हूँ। हिबा का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जब भी इस्लामिक बैंक ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करना चाहता है तो या तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेगा या वो हिबा का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल जो आज का शामिल करने जा रहा हूँ वो है मुशारका और मुदारबा से रिलेटेड। इसमें पूछा ही जा रहा है दोनों ही पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें लॉस और प्रॉफिट किस तरह से शेयर होगा। देखिए, समझिएगा बात कि अगर मुदारबा होगा यानी वर्किंग पार्टनर और रब्बुल माल, इसके दरमियान पार्टनरशिप होगी, जब भी लॉस होगा तो वो बेयर करेगा रब्बुल माल, यानी कि जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई। और वर्किंग पार्टनर का लॉस क्या होगा, उसकी सर्विसेज का, जो उसने मेहनत करी वो ज़ाया हो जाएगी जाहिर। तो याद रखें, मुदारबा के अंदर लॉस बियर करेगा रब्बुल माल और प्रॉफिट एज पर एग्रीड रेशो शेयर किया जाएगा, यानी जो भी वो दोनों पार्टनर आपस में एग्री करते हैं उस लिहाज से वो प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। मुशारका में इसके बरक्स होता है काम। मुशारका के अंदर जिस पार्टनर की जितनी इन्वेस्टमेंट है, यानी एक पार्टनर की 40% इन्वेस्टमेंट है, एक की 60 है, तो जिस तरह की इनकी इन्वेस्टमेंट है उसी इन्वेस्टमेंट की हिसाब से ही वो लॉस को बियर करेंगे। यानी जिसकी इन्वेस्टमेंट 40% है वो 40% ही लॉस बियर करेगा, जिसकी 60% है वो 60% ही लॉस बियर करेगा। लेकिन जो प्रॉफिट होगा मुशारका के अंदर वो एज पर एग्रीड रेशो होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल था इसका भी जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।